Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you once again on a behalf of your own channel, Maths Box. I'm here to deliver the next lecture, lecture number 19 on chapter number 12, exercise 12.3. डियर व्यूवर्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1 पर, जिसके हम लोगों ने आपको तकरीबन 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5, यस एग्जैक्टली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोगों ने प्रोसीड करना है। 6 से 10 तक हम आपको समझाएंगे चैप्टर नंबर 12 बेसिकली जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो अपना लेक्चर्स का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और आपका सिलेबस बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके। बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.3 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके पास जिसकी स्टेटमेंट है, व्हेन एन एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री, के एक ग्राउंड और सन है उसके दरमियान में एंगल जो है आपके पास वो 30 डिग्री है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ आपके सामने तो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। ये आपके पास सन है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपके पास ग्राउंड है। इन दोनों का आपने एंगल मालूम करना है। चले मैं पहले आपको ट्रायंगल बना देती हूँ। ये आपके पास ग्राउंड है और सन के साथ आप एंगल बना रहे हैं। ये आपका सन और ग्राउंड दोनों का एंगल बना लेते हैं। दोनों का एंगल वो आपको कह रहा है 30 डिग्री है। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली दिस इज सन, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये सन है और ये आपके पास ग्राउंड है। अ फ्लैग पोल कास्ट शेडो। फ्लैग पोल एक झंडा है, ठीक है, झंडे का जो डंडा है वो कास्ट करता है शेडो। शेडो ऑब्वियसली फ्लैग पोल बनाना है तो फ्लैग पोल हम लोग बना लेते हैं जी। ये फ्लैग पोल है, ये डंडा हो गया, झंडा इस पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये 90 का एंगल हो गया। अब आपको क्या कहता है, द फ्लैग पोल कास्ट शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। अब जो ये जो डंडा है इसका शेडो या तो यहाँ बन सकता है या यहाँ पर बन सकता है, तो मैंने इसका शेडो यहाँ पर बनाया है, ठीक है। हवा में तो शेडो साया बनने से रहा, ठीक है। फर्दर आपको क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग। आपने हाइट पता करनी है, ये वाला आपने एक्स मालूम करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इस पर एक ऐसी रेशो लगाएंगे जो आपको पता है कि वो लाइन राइट ट्रायंगल की जिस पर दो एंगल होते हैं वो बेस होती है, जो 90 के बिल्कुल साथ होती है, परपेंडिकुलर होती है, जो 90 के बिल्कुल सामने होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। मीन्स आपको बेस दी हुई है और आपसे परपेंडिकुलर मांगा हुआ है, तो आप कौन सी रेशो लगाएं कि आपके पास ये आंसर आ जाए। तो बहुत सिंपल रेशो है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुकी है। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए वो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, वो गो थ्रू कर लें। tan of 30 डिग्री, tan of 30 डिग्री इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉपर x ब्रशिंग 40। tan of 30 आप क्या करेंगे, यहाँ पर 40 को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें या tan of 30 निकालें। tan of 30 इज इक्वल टू 0.577। हेयर इट इज x बाय 40 को उधर मल्टीप्लाई कर दें। 40 मल्टीप्लाई 0.577 इज इक्वल टू x, सो यू विल गेट द आंसर 23.1। और क्योंकि ये मीटर में शेडो है तो लेंथ जो हाइट है वो भी मीटर में आएगी, सो x इज इक्वल टू 23.1 मीटर। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.3 एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा स्टेटमेंट समझ लें पहले। कहता है अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द पोस्ट 600 मीटर अवे फ्रॉम द एंटी क्राफ्ट गन। वो कहता है कि एक
गन लेके इंसान खड़ा हुआ है और एक प्लेन है जो बेसिकली 6000 मीटर अवे है। अगर मैं इसको स्केच करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोई प्लेन है, ठीक है, जहाज यहाँ पर है आपका, इसको आप जहाज कंसीडर कर लें, दिस इज प्लेन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, जहाज है। और वो कहता है अगर मैं इसकी ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। फिर मैं आपको सारा बता देती हूँ कि ये किस तरीके से ड्रॉ हुआ है। ऐसे ऐसे कहता है जो आपके पास प्लेन है ना, वो अवे है 6000 मीटर्स फ्रॉम अ एंटी क्राफ्ट गन। कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है जो फायर करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ए का नाम दे देती हूँ, इसको मैंने बी का नाम दे दिया और इस प्लेन को मैंने सी का नाम दे दिया। अब जो प्लेन है उसकी हाइट तो ये होगी ना नीचे डायरेक्टली, मतलब अगर जहाज यहाँ पर उड़ रहा है तो उसकी हाइट ये डायरेक्टली, मतलब यहाँ से नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर वो इंसान नीचे से खड़ा होकर उसको फायर नहीं कर रहा, वो उसकी जो ग्राउंड पर, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड पर जो उसका डिस्टेंस बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो, और जहाँ पर वो इंसान गन लेके उसको शूट करना चाह रहा है, उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 6000 मीटर्स है, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। फर्दर वो कहता है ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है कि वो बनता है ऊपर से नीचे। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनता है ऊपर से नीचे। जो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो ऊपर से नीचे होता है, मीन्स ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जितना एंगल इधर है उतना ही नीचे बनेगा। एलिमेंट्री ज्योमेट्री का आपने थ्योरम लगाया है। फर्दर आपको कहता है फाइंड द हाइट ऑफ प्लेन। आप उस प्लेन की हाइट मालूम करें, मीन्स ये आपने एक्स मालूम करना है कि ये कितना है। सिंपल आप इस पर एक ऐसी रेशो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल हो रही हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने किया है, tan of 27 डिग्री, वो आ जाएगा x बाय 6000। 27 tan of 27 is basically equals to 0.5095 is equals to x by 6000। 6000 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 मल्टीप्लाई 0.5095, तो आपके पास x का जो आंसर बनेगा वो 3057.15 मीटर्स आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर आपने थोड़ी सी समझनी है, थोड़ी सी ट्रिकी है। किस तरीके से समझेंगे? अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। एक आदमी है जो 100 मीटर लाइट हाउस ऊंचा है, 100 मीटर है, ये लाइट हाउस बना है आपके पास, और एक आदमी उसकी टॉप पे खड़ा हुआ है। इज लाइन विद द टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, कि इस लाइट हाउस की सेम साइड पर, इधर ये साइड ले सकते हैं और ये साइड ले सकते हैं, दो साइड्स पर, मतलब एक ही साइड पर दो शिप्स हैं। चाहे आपकी मर्जी आप इस साइड पर ले लें दोनों शिप्स, चाहे आपकी मर्जी है इस साइड पर शिप्स ले लें। पहली मैंने शिप यहाँ पर ले ली रेड कलर में, दूसरी मैंने शिप यहाँ पर ले ली ग्रीन कलर में। अच्छा, वो इंसान जो यहाँ टॉप पे खड़ा हुआ है वो इन दोनों शिप्स को देख सकता है। क्या कर सकता है? इन दोनों शिप्स को देख सकता है। मतलब अगर उसने ये वाली रेड वाली शिप को देखा तो उसने इस तरीके से कोई डायरेक्शन उसकी बनी। इसी तरीके से वही आदमी जो लाइट हाउस के टॉप पे खड़ा हुआ है वो इस ग्रीन वाली शिप को भी देख सकता है और उसके लिए ट्रायंगल ये बनेगी। और अगर मैं आगे वो आपको कहता है ऑन द सेम साइड ऑफ इट, मतलब लाइट हाउस की सेम साइड पर दो शिप्स थी। शिप एक मैंने रेड से ड्रॉ की है, दूसरी मैंने ग्रीन से ड्रॉ की है। चलिए मैं इनको सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये दो शिप्स हैं, ठीक है। अब क्या करता है वो आपके पास,
वो कहता है हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द मैन आर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया है कि ऊपर से नीचे। अब बात जो यहाँ पर गौर करनी है कि जो चीज़ आपके से ऊंची होती है और उसको आप करीब से जाके देखते हैं, उसमें आपको आंख जो है या सर जो है वो ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक खंबा है और खंबे के बिल्कुल करीब जाके आप उसकी टॉप को देखते हैं तो आपको सर बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाना पड़ता है, मतलब आपका एंगल बहुत बड़ा बनता है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा पीछे 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 होते जाएं और खंबे से कुछ फासले पर जाके उसको देखें, उसके टॉप को, तो आपको इतना सर नहीं उठाना पड़ेगा जितना उसके करीब। तो बताने का मकसद यहाँ पर है कि यहाँ पर दो एंगल उसने दे रखे हैं, एक 17 दे रखा है, एक 19 दे रखा है। तो दोनों एंगल्स यहाँ पर बनने, उस आदमी के बनने, तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी शिप के साथ उसका एंगल कौन सा बनेगा। तो पोल के साथ या जो लाइट हाउस के साथ करीब शिप होगी उसका एंगल हमेशा बड़ा बनेगा। उसका एंगल हमेशा क्या करेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा सर ऊपर करके देखना पड़ेगा। और जो शिप उस लाइट हाउस से दूर होगी उसका एंगल छोटा होगा। मीन्स जो ये वाला एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा, ये आपके पास 19 है। कितना है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपके पास 19 है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये सेकंड लाइन से बन रहा है इधर इतना, वो आपके पास 17 डिग्री है। ये भी डिग्री था। तो ये बात यहाँ पर फोकसिंग थी कि जो करीब आएगा लाइट हाउस के उसका एंगल बड़ा होगा और जो दूर होगा उसका एंगल क्या होगा, छोटा होगा। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। एक शिप ये है, एक शिप ये है, तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपने मालूम करना है। मीन्स ये वाला डिस्टेंस आप मालूम करके दे दें, उसने आपको ये कहा। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये छोटी ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये बड़ी ट्रायंगल है। तो हम दो दफ़ा रेशो लगाएंगे। पहले हम बड़ी ट्रायंगल पर रेशो लगा रहे हैं। बड़ी ट्रायंगल पर रेशो लगाएंगे तो वो tan बनेगा, tan 17 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 बाय। अच्छा, ये जो हम इनको नेम दे लेते हैं। नेम देने का मकसद ये होगा कि हम लोग इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। ये पॉइंट ए हो गया, उसके बाद ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। अगर मैंने बड़ी ट्रायंगल ले ली है 17 डिग्री वाली, मीन्स ये दरमियान वाली नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर उसका बेस ये है, ठीक है। अब बेस जब आप निकालेंगे वो बेसिकली किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल। किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल। तो ए सी यहाँ से पहले आप निकालेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू 100 और 17 डिग्री को आप tan 17 को जब नीचे लाएंगे दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.3057। तो ए सी की वैल्यू आपके पास टोटल कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई 327.08। तो आपने ये सारी निकाली है, लेकिन आपको तो उसने बोला है कि ये निकालें। ये निकालने के लिए आपके पास ये सारी आ चुकी है। अगर आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लें और उसको इस टोटल में से माइनस कर दें तो आपके पास ये x आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकंड ट्रायंगल पे चले जाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दें। सेकंड ट्रायंगल पे चले जाएं। सेकंड ट्रायंगल कौन सी है, ये छोटी वाली, tan ऑफ 19 डिग्री आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय, अब की बार क्या आएगा, DC आएगा। DC लिख लें या CD लिख लें, एक ही बात है। तो CD आपके पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 100 बाय tan ऑफ 19 आपके पास होता है 0.3443 और CD आपके पास क्या आ चुका है, CD इज इक्वल्स टू 290.42। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए आपने इस x को निकालना है। आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस
आपके पास जो ए सी है वो बेसिकली किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है ए डी प्लस डी सी के, ठीक है, इसके इक्वल है। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। जो आपके पास ए सी की वैल्यू आई है वो है 327.08, ए डी की वैल्यू की जगह एक्स, डी सी की वैल्यू या सी डी की वैल्यू 290.42। इसको आप उठा के इस तरफ ले आए, 327.08 माइनस 290.42 इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू बेसिकली 36.7 मीटर्स आएगी। मीन्स दोनों शिप्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 36.7 मीटर्स है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो कहता है P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स इन अ लाइन। P और Q 2 पॉइंट्स हैं आपके पास लाइन में, वो जो मैं आप यहाँ पर ड्रॉ करने लगी हूँ। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, दोनों ही एक लाइन पर हैं, ठीक है, विद ट्री। एक ट्री है आपके पास, ठीक है, मैं ट्री ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर। प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह बेसिकली ये क्वेश्चन है। ये आपके पास ट्री है और इस ट्री के साथ ऐसे लाइन में ही ये 2 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर एंगल 90 हो गया, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 30, मतलब जो P और Q के दरमियान में डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट पॉइंट P एंड Q आर 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का यहाँ पर मतलब है कि जो मैंने पहला लिया है उसको रिलेट करें पहले के साथ, और Q जो मैंने सेकंड लिया है उसको रिलेट करें सेकंड के साथ। मीन्स वो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो आपका एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर आपके पास किसके साथ बन रहा है, P के साथ बन रहा है। तो आप क्या करना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि P का एंगल कितना है, 12 है, और Q का एंगल कितना है, 15 है। और अगर ये नाम भी इस तरीके से देता तो आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया है कि जो एंगल करीब होता है वो बड़ा होता है और जो एंगल दूर हो वो छोटा होता है। फर्दर आपको कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये आपके पास ट्री है, इसकी आपने हाइट मालूम करनी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनको पहले नाम दे लें। नाम इस तरीके से देंगे कि मैंने इसको A का नाम दे लिया और इसको मैंने B का नाम दे लिया। 2 ट्राइंगल्स बनी है, दोनों को डील करना पड़ेगा। पहले डील कर लेते हैं tan ऑफ 12। बड़ी ट्राइंगल को पहले डील कर लें। tan ऑफ 12 दैट इज इक्वल्स टू x, और बाय में आपके पास बेस सारी आएगी जो आपके पास क्या है, ये आपने अभी फ़िलहाल मालूम करनी है। क्योंकि ये मालूम करने के लिए चले मैं इसको y का नाम दे देती हूँ। इसको यहाँ इसका नाम या y का नाम आप ना दें, आप वैसे ही लिख लें कि ये आपके पास कितना आ गया, PA आ गया। tan ऑफ 12 डिग्री आपके पास क्या आएगा, 0.2125 इज इक्वल्स टू x ओवर PA। अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या होगा, x को आप सेपरेट कर लें, 0.2125 इंटू PA। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दें। सेकेंड इक्वेशन आपके पास कहाँ से निकलेगी, सेकेंड ट्राइंगल से दोबारा tan का फार्मूला लगाएं। tan ऑफ 15 डिग्री वो आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर QA। सेम मैं इसको पिछले क्वेश्चन की तरह रिलेट करने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, QA की वैल्यू को सेपरेट कर दें। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये 2 इक्वेशंस बनानी है दोनों ट्राइंगल से। अब देखें दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आपके पास x है, इसका मतलब है इनकी राइट साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी।
0.21256 PA is equals to 0.26795 Q of A। अब आपको पता है 0.21256 P of A। P of A अगर आप यहाँ पर देखें तो वो बेसिकली PQ, और PQ कितना है 30 प्लस, और क्या है Q of A मतलब QA, और इस तरफ 0.26795 QA। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 0.21256 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 30 के साथ, तो आपके पास आंसर जो जनरेट होगा वो 6.3768 जनरेट होगा। फर्दर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसको यहाँ शिफ्ट करके कॉमन ले रही हूँ। Q ऑफ ए नहीं बोलते इसको, QA बेसिकली बोलते हैं। वो क्या आएगा आपके पास 0.26795 में से आप ये चीज़ माइनस करेंगे दूसरी साइड पे जाके 0.21256, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.05539। अब सिंपली आप क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने लगी। ये मैंने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही तरतीब इसको दे दी है, तो आप पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को एक ही पैटर्न पर तैयार कर सकते हैं। 0.3768 को आप डिवाइड कर लेंगे 0.05539 पर, तो आपके पास आंसर जो QA का आएगा वो बेसिकली आएगा 115.125। अब आप इसको क्या करेंगे, आपने बेसिकली एक्स निकालना है, तो आप इसको इक्वेशन 2 में यूज करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो वो आपके पास x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0.26795 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे 115.125 से, तो आपके पास जो आंसर जनरेट होगा वो बेसिकली 30.84 मीटर्स आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। 2 men ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 100 मीटर टावर, 100 मीटर हाई टावर है और 2 आदमी खड़े हैं उसकी ऑपोजिट साइड्स पर, मतलब ये 100 मीटर आपका क्या हो गया टावर, दो आदमी उसकी ऑपोजिट साइड्स पर है, मींस एक आदमी यहाँ पर है एक आदमी यहाँ पर है, तो हम इसकी ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हंड्रेड मीटर हाई आपके पास टावर है, एक आदमी इस तरफ खड़ा हुआ है एक आदमी इस तरफ खड़ा हुआ है जो कि उसने ये कहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर 18 एंड 22 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मीन्स एक के साथ आपका 22 एंगल बनता है और एक का आपके साथ एंगल बनता है ये, और दूसरा आपके पास अब काबिल गौर बात जो यहाँ पर है वो क्या है, वो ये है कि एक साइड जो है ट्रायंगल वो बड़ी है और एक छोटी है। जो 18 डिग्री वाला है वो दूर बनेगा, मतलब उसकी बड़ी ट्रायंगल बनेगी ये 18 डिग्री, और जो आपके पास 22 डिग्री वाला है मैन, उसके लिए ट्रायंगल छोटी बनेगी। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बन चुकी हैं, इनको हम नाम दे लेते हैं A B C D। आगे कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों आदमियों के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली इन दोनों आदमियों के दरमियान में आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है,
दो ट्रायंगल है, आप 2 दफ़ा रेशियो लगाएंगे। रेशियो लगा लें पहले इस ट्रायंगल पर, tan ऑफ 18 डिग्री वो किसके इक्वल आ जाएगी 100 बाय, इसकी बेस आपके पास AD बन रही है, तो AD आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 100, और tan ऑफ 18 आपके पास किसके इक्वल आया है 0.3249 के। तो मेजर ऑफ AD की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 307.76। इसी तरीके से आप सेकंड रेशियो लगाएं सेकंड वाली ट्रायंगल पर, जिसको मैं रेड कलर से टिक कर रही हूँ, तो वो आपके पास हो जाएगा tan ऑफ 22 डिग्री, वो आ जाएगा 100 बाय, आपकी बार बेस आपके पास DC बन गई है, तो DC आपके पास आ गया 100 बाय tan ऑफ 22 दैट इज इक्वल टू 0.4040। जब आप इसकी डिवीजन करेंगे तो DC आपके पास किसके इक्वल आएगा 247.5। अब उसने हमें कहा है कि दोनों आदमियों के दरमियान में डिस्टेंस निकालें। बेसिकली ये हमने x निकालना था यहाँ पर, ठीक है। वो x बेसिकली किसके इक्वल है AD और DC को ऐड करना है। आप यहाँ पर लिखें सिंस x किसके इक्वल है AD प्लस DC के, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। AD आपके पास है 30, ये 76 प्लस 247.5, तो x की वैल्यू आपके पास जनरेट हो चुकी है 55.26 मीटर, मतलब टेट्रा 5.26। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 12.3। डियर व्यूअर्स, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 12.3 जो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड थी, जिसकी क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपको डिलीवर किया गया है। उम्मीद है लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।